अभी साल आ गया 2025 और सिंगल कैमरा फ़ोन में कौन देता है? एप्पल देता है। तो एप्पल इज सेइंग कि आईफोन 16e कैमरा इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू 16 एंड 16 प्रो मैक्स। क्या सच में ऐसा है? What's up guys, my name is Manthan Patel. You are watching another video of my YouTube channel. Apple ऐसी मॉडल्स लॉन्च करता था जो कि कॉम्पैक्ट साइज या फिर पुरानी वाली डिज़ाइन में नया हार्डवेयर डाल के देता था, बट उसमें भी कैमरा उतना अपग्रेड नहीं होता था। बट ये 16e आया है जो E वाला जो सीरीज़ है वो ऐसी को रिप्लेस करेगी। ये वाला जो फर्स्ट E मॉडल है उसमें सेम कैमरा है जो आईफोन 16 एंड 16 प्रो मैक्स में मिलता है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन है, सारे डाउन ही है, अब तो कोई है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आईफोन 16e में सिंगल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। तो सिंगल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, दैट मीन्स कि कौन सा वाला निकाल दिया इन लोगों ने और कौन सा वाला आ सकता था इस प्राइस पॉइंट में बट दिया नहीं है, क्योंकि सेपरेट भी तो करना है कि आईफोन 16 भी तो बिकना चाहिए। अगर यूआई के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई चेंज नहीं है कंपेयर टू देयर रेगुलर आईफोन्स। और फोटो मोड, वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट, पैनोरामिक वो सारे मिल जाते हैं आपको। तो बेसिक है, एप्लीकेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बट फ़ोन में फ्यूजन कैमरा भी मिलता है जो कि 48 मेगापिक्सल का आता है और 48 मेगापिक्सल का ये इसमें जो कैमरा है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आउट देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन। सो इट इज़ करंटली हैविंग अ सिंगल कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा मिलेगा विद अपर्चर ऑफ 1.6 जो कि काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए नाइट लाइट में। देन उतना वाइड एंगल वो मिलता नहीं है 26 mm जो कि रेगुलर एप्पल का आता है। अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में बात करें तो सेम वही मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल विथ 1.9 अपर्चर। ये फ्यूजन कैमरा इसमें ऑन करना पड़ता है और हाई एफिशिएंसी सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये अप टू 48 मेगापिक्सल तक जाने की कोशिश करेगा। हर बार नहीं जाता, कोशिश करेगा। एंड इफ़ यू लुक एट द कैमरा लेंस साइज इट इज़ क्वाइट बिग कंपेयर टू जो पुराने वाले इसकी डिज़ाइन के आते थे, जैसे आईफोन 13, 14 उसमें काफ़ी छोटे छोटे कैमरा लेंस आते थे, इसमें काफ़ी बड़ा लेंस मिल जाता है। इफ़ यू लुक एट द शार्पनेस एंड द डिटेल इन द फोटो, अगर ये आप फोटो देखते हो जिसमें लैंप वगैरह है तो काफ़ी अच्छे से वो बैकग्राउंड का जो स्काई है उसका कलर और जो वॉल्स है उसका भी कलर काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। उस सेंस में HDR काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट द फोकस ऑफ दिस, जो सेंटर पार्ट में जो डेकोरेटिव पीस है वो काफ़ी अच्छे से पॉइंट आउट और जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आउट करता है। तो डिसेंटली शार्पनेस वगैरह आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। कलर्स जो है वो अगेन जैसे मैं बोलता हूँ कि एप्पल के उतने एक्यूरेट नहीं होते, थोड़े से फेडेड होते हैं। तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसको एडिट भी कर सकते हो, तो उतना कोई इश्यू है नहीं। डायनेमिक रेंज के बारे में बात करें तो डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है, उतनी अच्छी नहीं है बट सन का एक्सपोजर जो है वो काफ़ी अच्छे से रिड्यूस कर पाता है और नीचे का जो शेडो वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर पाता है। तो वेल इन दैट सेंस डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट्रेट मोड। अभी पोर्ट्रेट मोड में आई डोंट नो व्हाई आईफोन 16 के साथ मैंने ये फेस नहीं किया था, 16 प्रो मैक्स के साथ। तो उसमें क्या था कि पोर्ट्रेट मोड अगर आप शूट कर रहे हो ये फ़ोन में, आई डोंट नो व्हाई, अगर पोर्ट्रेट मोड में जाके अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप फ़ोटो शूट करने जा रहे हो तो इट विल से कि 9% डिटेक्टेड और रेगुलर वाला फ़ोटो खींचता है। आई डोंट नो, मतलब पोर्ट्रेट मोड सिर्फ बंदों के लिए होता है क्या? बट इफ़ यू टेक अ पर्सनस फोटो इन पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छे से आता है, डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छी है, एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक है। वेल मैंने खुद का ही लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट का ये लेने नहीं दे रहा था। बट आईफोन 16 प्रो मैक्स में मुझे दिक्कत आई थी पोर्ट्रेट मोड में, जो एजेस थी वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती थी और वैनिश हो जाती थी। तो मेरे ख्याल से एप्पल का एज डिटेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Now I have one picture available here which shows कि डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, considering the fact that the camera is updated, न्यू लेंस है, फिर भी नहीं आ रही है।
तो यहाँ पे एक लाइटनिंग मैक्वीन मेरे हाथ में है, और लाइटनिंग मैक्वीन की जो शार्पनेस और डिटेल है उसमें डेफिनेटली है, बट उसका जो लाइट है एक्सपोजर वो काफ़ी लो है। जब भी अगर पीछे से लाइट आ रही है तो कैमरा उसको अपने जो ISO वगैरह है वो कम करके फ़ोटो खींचने की ट्राई करेगा। बट HDR जो डायनेमिक रेंज है उसको अगर आप देखने जा रहे हो तो डायनेमिक रेंज वही तभी देखी जाती है जब पीछे से लाइट आ रही है एंड यू हैव समथिंग इन अ शैडो। अगर शेडो वाला पार्ट एक्सपोज करेगा, मतलब थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाएगा, और पीछे से जो लाइट आ रही है उसकी ब्राइटनेस कम करेगा और वेल बैलेंस पिक्चर निकालेगा, उसको ही अच्छी डायनेमिक रेंज बोलते हैं। बट इफ़ यू लुक एट द इंडोर फोटोग्राफी, तो इंडोर फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छे से आती है। यहाँ पे लाइट उतनी कम नहीं थी बट ठीक ठाक थी। तो फ़ोटो जो अपने खींचते हैं, ठीक है, कोई घर में या फिर कोई मॉल में या फिर कहीं जगह जहाँ पे खींचना होता है, तो वहाँ पे ठीक ठाक लाइटिंग होगी तो काफ़ी अच्छे से ये फ़ोटो डिटेल और शार्पनेस अच्छे से मेंटेन कर पाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइड एंगल फ़ोटो। इस फ़ोन में कोई वाइड एंगल लेंस है ही नहीं, जैसे कि सिंगल कैमरा लेंस है। अभी रेगुलर फ़ोन देखे जैसे iPhone 16 नॉन प्रो मॉडल्स, iPhone 16, 15, 14, 13, उन सब में 2 लेंस आते थे। तो एक लेंस मेन कैमरा था जो कि 12 मेगापिक्सल या फिर 48 कंसीडरिंग द डिज़ाइन एंड मॉडल। जो दूसरा लेंस था वो आता था वाइड एंगल लेंस। तो iPhone 16 में 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, iPhone 15 और 14 में 12 मेगापिक्सल के लेंसेस है। दैट मीन्स कि इस फ़ोन में अगर एप्पल 12 मेगापिक्सल का लेंस डाल देता तो डिफ्रेंशिएट हो जाता कि iPhone 16 में 48 है। अगर आपको अच्छी वाइड एंगल फ़ोटोग्राफी चाहिए, अच्छे फ़ोटो से डिसेंट शार्पनेस इन डिटेल, तो iPhone 16 लो। अगर ठीक ठाक रेगुलर वाले वाइड एंगल लेंस वाले फ़ोटो चाहिए तो iPhone 16e लो। तो ये काम एप्पल कर सकता था बट उसने नहीं किया क्योंकि उसको iPhone 15 भी बेचना था। मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए मुझे। अभी वाइड एंगल लेंस नहीं है, उसके 2 डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला तो वाइड एंगल फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे, ना ही वीडियोग्राफी कर पाओगे। सेकंड, वाइड एंगल लेंस ही मैक्रो लेंस होता है, तो मैक्रो जो फोटोग्राफी आती है वो भी नहीं कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो क्वालिटी। यहाँ पे ये वाला फ़ोन शाइन कर पाता है क्योंकि इसमें वो ही वाला जो फीचर है, सारी चीज़ें वही मिल जाती है जो iPhone 16 की है। 4K 60 FPS काफ़ी अच्छे से शूट करता है, OIS भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है वीडियोग्राफी में, एंड 1080p 30 FPS पे सेट है क्योंकि आई एम नॉट गोना एक्सपोर्टिंग द वीडियो इन 60 FPS, नॉट इन 4K। तो HD 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ अभी मैं। And you can see the color balance, light balance, the dynamic range and everything seems to be fine for me. अभी मैं मेरे मुंह पे स्विच करता हूँ। Then you can see there is a sun behind me, of course, right? And how it balances the highlight plus dynamic range. तो अभी हम शूट कर रहे हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे से, एंड यू कैन सी द कलर टोन, द स्किन टोन एंड माय ऑडियो एज वेल, एंड लुक एट द ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और ये सही से काम कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। एंड देयर इज अ सनलाइट बिहाइंड मी, तो वो कैसे आती है लेट्स सी। आई गेस सही से कैप्चर कर रहा है और बैलेंस भी सही से कर रहा है। अभी iPhone 16 जैसा ही इसमें भी आप फुल HD दैट मीन्स कि 1080p में 240 FPS का स्लो मोशन ले सकते हो। तो अगेन जो कुछ चीज़ें हैं वो एप्पल ने iPhone 16 की लाइनअप वाली ही रखी है और कुछ चीज़ों को हटा दिया है। ऐसा भी नहीं कि भाई थोड़ा बहुत दे देते हैं या फिर थोड़ा पुरानी जनरेशन के जो मॉडल्स थे उसका दे देते हैं, हटा ही दिया है। तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये फ़ोन तो iPhone 15 या 14 से भी गया गुजरा है। तो यही रीज़न है कि भाई थोड़ा तो लगना चाहिए कि iPhone 16e में E स्टैंड्स फॉर एंट्री लेवल आईफोन्स। और ये फ़ोन जो वीडियोग्राफी में ऑडियो यूज़ करता है वो स्टीरियो सराउंड है, तो काफ़ी अच्छे से ऑडियो कैप्चर भी करता है। फ्रंट फेसिंग बैक फेसिंग दोनों में बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो काफ़ी अच्छे से रिड्यूस कर देता है, या फिर अपना जो ऑडियो है उसको अच्छे से फोकस कर पाता है।
तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें से, वीडियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छे से काम करता है, और डायनेमिक रेंज वीडियो में थोड़ी बहुत ठीक ठाक मिल जाती है। आई डिडंट लाइक इट दैट मच, बट ठीक है कंसिडरिंग द प्राइस, और मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से बिलो 50,000 होना चाहिए इसकी प्राइस, और ओवरऑल जो पैकेज है डेफिनेटली 50,000 के नीचे होना चाहिए। कैमरा अगर बात करें तो कैमरा ठीक ठाक मिल जाता है, उतना बेकार नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। जो भी दिया है वो अच्छे से दिया है, और बाकी सारी चीज़ें हटा दी है एप्पल ने, जैसे एप्पल हर बार करता है, राइट। कैमरे से जुड़ी हुई एक और चीज़ जो कि कैमरा कंट्रोल मॉड्यूल, जो बटन आता था ऐसे शूट करते थे अपने, ठीक है, अपने जो DSLR वगैरह को पॉइंट एंड शूट, नॉट DSLR, पॉइंट एंड शूट में यूज़ करते हैं, वैसी चीज़ यहाँ पे मिलती नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई 2025 में सिंगल लेंस, जबकि लोगों के पास 4 या 5 लेंसेज होंगे, तो आपको थोड़ा सा छोटा महसूस होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो और यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कीप वॉचिंग अदर वीडियोज़। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस, बाय।